नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे डी साइकिल के बारे में कि डी साइकिल क्या होता है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और यूज लेते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। डी साइकिल, जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसकी वर्कलोड लिमिट क्या है, कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और काम करते दौरान इसके अंदर कौन कौन सी कमियां आ सकती है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना हमें नहीं करना पड़े। तो इसी कारण से इनके बारे में हमें जानकारी रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले जो डी साइकिल है उसके बारे में भी जान लेते हैं, किस प्रकार का दिखाई देता है। इस तरीके का होता है कि डी साइकिल इस तरीके से इसी उपकरण को हम साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर बो सेफ है तो इसको बो साइकिल के नाम से जानेंगे, डी सेफ है तो इसको डी साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आकृति के अनुसार इसको जाना जाता है। इस प्रकार का उपकरण ये होता है डी साइकिल। बाकी एक इमेज से मैं क्लियर कर देता हूं कि साइकिल किस प्रकार के होते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये सभी साइकिल्स होते हैं जिसके माध्यम से हमें वजन को उठाने के दौरान इसका यूज हम लेते हैं। बी से बो सेफ है तो बो साइकिल और डी सेफ होगी तो उसको हम डी साइकिल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अंदर की तरफ में बात करूं तो यहां से ये इस पार्ट को हम जानते हैं पिन के नाम से। किसके? पिन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो पिन जहां से होकर के गुजरती है, एक तो यहां से और दूसरी यहां पे, तो इसको जानते हैं हम ईयर के नाम से। किसके नाम से? ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम जानते हैं शोल्डर के नाम से। शोल्डर के नाम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनके ये तीन हैं, शोल्डर, ईयर और पिन। अगर डी सेफ होगी तो इसको डी साइकिल, बो सेफ होगी तो इसको बो साइकिल के नाम से जानेंगे। और इसके ऊपर और कौन कौन सी चीजें लिखी होती हैं, यहां से इस बॉक्स के अंदर बात करें तो यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। क्योंकि लिखा यहां पे होता है, थोड़ा सा साइड में लिख दिया ताकि आसानी से समझ में आए। यहां पे WLL यानी कि वर्क लोड लिमिट, जितने भी जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं उसकी वर्क लोड लिमिट लिखी होती है उसके ऊपर कि कितना वजन हम इस उपकरण के माध्यम से उठा सकते हैं। अगर उस कैपेसिटी से वजन को उठाएंगे अधिक तो निश्चित रूप से वहां पे दुर्घटना होगी। तो इसी कारण से उसकी जो वर्क लोड लिमिट होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उठाने का काम करते हैं वजन। WLL वर्क लोड लिमिट। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो डी सेफ जो साइकिल होता है इसकी वर्क लोड लिमिट लिख दी गई, जैसे 9 टन। ठीक है, 9 टन इसकी जो कैपेसिटी है वो हो गई। तो यहां पे सबसे पहले लिखा जाएगा WLL वर्क लोड लिमिट, उसके बाद में लिखा जाता है यहां पे 9 टन,
ताकि क्लियर से हमें समझ में आए कि इसकी वर्कलोड जो लिमिट है वो कितनी है, 9 टन है। अगर इससे अधिक वजन को उठाएंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना हो। इसके बाद में इसी तरह इस पार्ट की मैं बात करूं तो ऊपर का जो एरिया होता है यहां पे इस स्थान के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर, जो कंपनी होती है वो जो भी कंपनी इसको तैयार करती है, तो इस स्थान के ऊपर उस कंपनी का नेम होगा, कंपनी का नेम होगा। उसके बाद मैं बात करूं इस स्थान के ऊपर होता है कंट्री नेम, जिस भी देश के अंदर बनी उस कंट्री नेम। इंडिया के अंदर है तो यहां पे इंडिया लिखा है मिलेगा, ठीक है। और दूसरे किसी देश के अंदर बनाया गया है तो उस कंट्री का नेम इस स्थान के ऊपर लिखा जाता है। तो यह होता है डी साइकिल। इसका यूज की अगर मैं बात करूं कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं, यूज प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो भारी जो सामान होता है उस भारी सामान को उठाने के दौरान इस साइकिल का यूज हम लेते हैं। लिखेंगे भारी सामान को उठाने के दौरान इसका यूज हमें मुख्य रूप से लेते हैं। अब जब भी इसका यूज लेते हैं तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ये इस पार्ट के ऊपर बहुत अधिक बल लगता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख ले कि जब भी आप यूज में लेते हैं तो उस दौरान ये सही है, सुरक्षित है या नहीं है। अगर इसकी इस बॉडी के अंदर फॉल्ट होगा किसी भी प्रकार से तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है, इसकी जो ये पिन है वो कैपेसिटी से अधिक उठाएंगे इसके माध्यम से वजन, तो जो पिन है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से हो सकता है, अगर ऐसे पिन हो जाती है तो टूट भी सकता है वो। तो इसलिए सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि जब भी पिन मुड़ जाती है तो उस दौरान उसे का यूज हमें नहीं करेंगे। उसके बाद में जो मुख्य रूप से फॉल्ट देखने को मिलता है इसके अंदर है, जो ईयर होते हैं वो यहां से इनको चेक करना है कि इसमें भी किसी भी प्रकार की कमी वगैरह तो नहीं है। फिर इनको चेक करना है कि कहीं जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। पिन चूड़ियों के माध्यम से कसी जाती है, अगर अच्छे तरीके से कसी जाती है तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और चूड़ियां पूर्ण रूप से नहीं कसी गई तो भी दुर्घटना होगी। तो इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि जो शोल्डर होता है उसके माध्यम से उस पिन को अच्छे से कसते हैं, और इसी के माध्यम से हम वजन को उठाने का काम करते हैं। तो इसी उपकरण को क्या बोलते हैं, हम साइकिल के नाम से जानते हैं। इन सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका यूज हम कहां पे करते हैं, कौन कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, वर्कलोड लिमिट क्या होता है। तो ये था डी साइकिल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।